अच्छा, वर्ल्ड कप के जो मैचेस होते हैं ना, उनमें एक तो सबसे बड़ी परेशानी एज़ अ फ़ैन ये होती है कि आपकी टीम जीत जाए, जो कि डेफ़िनेटली एक क्रूशियल होता है उस दिन के लिए, उस टाइम के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये टीम जीत रही है, ये नेक्स्ट गेम में इस तसलसल को बरकरार रख पाएगी या नहीं? या नेक्स्ट गेम के लिए जो कमियाँ हैं, जो चीज़ें चाहिए, वो उन पे पूरा उतर रही है या नहीं? आज का मैच अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने जीत लिया उस लिहाज से कि पाकिस्तान अच्छा परफ़ॉर्म कर गया, ठीक है? और मैच जीत गया तो यकीनन मुझे खुशी है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो नेक्स्ट मुकाबला आ रहा है इंडिया-पाकिस्तान का 15 फरवरी को, उसके लिए पाकिस्तान रेडी है, तो मैं शायद उस तरह से होपफुल नहीं हूँ। अ, अच्छी चीज़ अगेन सबसे पहली ये थी कि पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है एंड दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ डिसीजंस जो हैं उसके हवाले से हमें दोबारा से देखना होगा कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं। सबसे पहले अगर बैटिंग की तरफ देखूँ तो मुझे लगता है कि जो अगेन थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि हम नवाज़ और शिताब को प्योर मिडल ऑर्डर प्लेयर देख रहे हैं एंड दैट इज़ अ गुड थिंग अगर हम इसके साथ स्टिक करना चाहते हैं। लेकिन फिर उस्मान खान का रोल बहुत ही डिमिनिश सा हो जाता है और इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास उस तरह का विकेट कीपर मौजूद नहीं है हमारे सेटअप में जो कि विकेट कीपिंग में भी काफ़ी रिलायबल हो और बैटिंग में रन्स भी करे। Nafi is a good keeper batsman but he is not a very reliable wicketkeeper. तो ये थोड़ा-सा मसला है। दूसरा मसला है वो अ, हमारे पास ये है कि हम बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर हैवी टीम खिला रहे हैं और स्पिन इज़ अ गुड थिंग। लेकिन हमें ये देखना होगा क्या ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, ये इंडिया के खिलाफ भी ऐसे ही चलेगा? व्हिच आई डोंट थिंक सीम्स लाइक। और क्योंकि हमारे पास जो फास्ट बॉलर हैं उनकी सबसे बड़ी जो हमारे पास कमी है वो ये है कि फास्ट बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अब इनमें से अगर आप देखो तो एक ही फास्ट बॉलर हमने कैरी किया हुआ है और वो है शहीन। और फ़हीम अशरफ को अगेन एक भी ओवर नहीं दिया व्हिच इज़ अगेन डिबेटेबल। मेरे ख़्याल से मस्ट उनको ट्राई करना चाहिए था एटलीस्ट 1 और ओवर और 2। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इस वक़्त पाकिस्तान टीम में, वो इस वक़्त आप समझ रहे हो कि शायद बैटिंग है या कोई और चीज़ है, वो मुझे शहीन शाह अफरीदी की फ़ॉर्म लग रही है। ये बंदा मुझे इस वक़्त नहीं लग रहा कि किसी भी तरह से रेडी है डिलीवर करने के लिए। और एक तो होता है कि आप फ़ॉर्म में नहीं हो और एक लग रहा होता है कि यार आप वहाँ पे आपको देख के ही लगता है कि आप बिल्कुल भी बॉलिंग करने के काबिल नहीं हो। और ऐसा मुझे लगा आज शहीन की बॉलिंग को देखकर। ऐसे लग रहा था कि एक बॉलर आया है उसको कोई सरोकार नहीं है मैच से। वो जस्ट कुछ अपना ओवर बस अपना स्पेल कास्ट करना चाहता है और फिर वो चला जाना जाना चाहता है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी कहीं उसका ये ओवर निकल जाए। ऐसा कुछ लगा मुझे क्योंकि कोई मुझे उसमें चीज़ लगी ऑल ओवर द प्लेस जिसे हम कहते हैं। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है, उसके लिए आमिर ने लास्ट जो हँसना मना है कि शो जो ताबिश हाशमी के साथ करते हैं वो, उसमें उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अ, ही डज़न्ट लुक लाइक अ सेम बॉलर एनीमोर बिकॉज़ शहीन के पास जो उसका मेन वेपन था ना, जो उसकी स्विंग होती थी, वो चीज़ उसे नहीं मिल रही और उसकी मेन रीज़न उसका एक्शन है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट नाउ आई डोंट थिंक सो। अगर जिस तरह वो जा रहा है बीच में, आई थिंक मुझे लगता है कि उसको अपनी फिटनेस अपने एक्शन पे बहुत अब काम करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो उसका एक्शन, राशिद भाई की टेक्निकल चीज़ें बहुत इन चीज़ों को नोट करते हैं। उसका हाथ बहुत अब खुलना शुरू हो गया, बॉडी गिरना शुरू हो गई है। जब वो बॉल फेंकता है तो आपने देखा होगा ऐसे गिर रहा होता है, वो उसका मोमेंटम नहीं होता। वो होता है कि जब तक आप अपनी तगड़ी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, अपना लुक आफ्टर नहीं करेंगे, बॉलिंग लोड को मैनेज नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिदम वापस यार वो इतने गई है। और वो चीज़ मैंने आज नोटिस की बल्कि इवन उस सिम एकदम ने कमेंट्री के दौरान भी कही। तो इट डज़न्ट लुक लाइक वे गुड ऑप्शन एट ऑल। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि शायद
पाकिस्तान की जो करंट मैनेजमेंट है वो शाहीन के अलावा दूसरे ऑप्शन के ऊपर गौर भी करेगी, क्योंकि इंडिया के मैच में वो सलमान मिर्ज़ा को ट्राई आउट तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शाहीन को बिठाएँगे या इस तरह के एक्सपीरियंस जितना वो कैरी करते। तो बहुत एक क्रूशियल सा सीन है। तो आई थिंक कि अब जो भी है, अगर शाहीन ने नेक्स्ट मैच खेलना है तो उन्हें फिर अ, देखना होगा कि वो कौन-सी चीज़ें इस पर वो काम कर सकते हैं और वो डिलीवर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक मैच में अच्छा नहीं किया तो आप जस्ट यू जस्ट गो एंड यू जस्ट से कि दैट्स इट, आई कैन नॉट डू दैट। आप डेफ़िनेटली उसका अल्टरनेटिव सोचो, किस तरह से आप अपनी लेंथ पे वर्क कर सकते हो और एट मिनिमम पाकिस्तान को डिसअपॉइंट ना करें। दैट इज़ अ गुड मैच और होपफुली जो हमें पाकिस्तान टीम है वो इसी तरह का एक अच्छी परफॉर्मेंस नेक्स्ट मैच में भी करके दिखाए, क्योंकि उस मैच में हमें जीतने की उतनी ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, बट इतनी उम्मीद ज़रूर है कि शायद पाकिस्तान टीम अच्छा खेल ले।